हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीए इंग्लिश क्लासेस। आज मैं ये वीडियो आपके लिए कॉम्प्रीहेंशन के बेस पर लेकर आई हूँ ताकि आप पोएम की कॉम्प्रीहेंशन किस तरह से सॉल्व कर सकें ये समझ सकें। ये मेरा एक प्रयास है यूपी बोर्ड के बच्चों को सिखाने का, क्योंकि मोस्टली बच्चे कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व नहीं कर पाते हैं और गलत सलत आंसर लिखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, पोइट्री सेक्शन में आपके दो चीज़ें आती हैं। एक तो 4 लाइन्स की पोएम आती है लिखने के लिए, या फिर सेंट्रल आइडिया आता है, और एक आता है आपका सीन पैसेज, यानी कि सीन स्टैंजा आएगा। किसी भी पोएम के 4 लाइनें दी होंगी और उसके नीचे 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो आज मैं पोएम 1 द फाउंटेन, इसकी कॉम्प्रीहेंशंस आपको समझाऊंगी। एग्ज़ाम में आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। रीड मीन्स होता है पढ़िए। द फॉलोइंग पीस ऑफ पोइट्री, फॉलोइंग मीन्स नीचे लिखी हुई जो पोइट्री का पीस है, यानी कि जो नीचे एक स्टैंजा लिखा हुआ है उसको पढ़िए एंड आंसर, और उत्तर दीजिए द क्वेश्चंस गिवन बिलो, जो इसके नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो फर्स्ट स्टैंजा है। इस वीडियो में मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजाज हैं उनकी कॉम्प्रीहेंशंस के क्वेश्चंस दिए हैं। ये कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की उम्मीद है। इन टू द सनशाइन, फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉन्टिल नाइट। इसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको हर लाइन का मीनिंग समझाया गया है। फिर भी मैं यहाँ एक बार बता देती हूँ कि इसमें फाउंटेन जो है धूप में प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है और वो सुबह से लेकर रात तक उछलता है और चमकता है। इन 4 लाइन का ये मीनिंग है। अब इसके नीचे फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव नोटेड लाइन्स हैव बीन सेलेक्टेड। गिव मीन्स दीजिए, द टाइटल, टाइटल का मीन्स होता है नेम, ऑफ द पोएम, जिस पोएम का ये स्टैंजा है उस पोएम का आपको टाइटल लिखना है, यानी किस पोएम का है ये, उसका नाम लिखना है, जिसमें से ये ऊपर की 4 लाइनें ली गई हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन बच्चों पूछा जाता है तो हम अपना आंसर इस तरह देते हैं कि ये गिव की जगह यहाँ राइट भी हो सकता है, WRITE, राइट द टाइटल। तो ये जो गिव है इसको आप हटा देंगे, या फिर अगर यहाँ पर राइट लिखा होगा तो उसे भी आप हटा देंगे। ठीक है, आंसर आप बिगिन करेंगे यहाँ से, द टाइटल ऑफ द पोएम, फिर अपने पास से वर्ब लगाएंगे इज़। मैं लिख कर बता देती हूँ। आंसर इस तरह लिखना है, द टाइटल ऑफ द पोएम। अब अपने पास से हमने वर्ब लगाए इज़ कि पोएम का नाम है, उसके बाद हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा बिगिन करेंगे। पोएम का नाम क्या है बच्चों? द फाउंटेन। और फिर उसके बाद हम अपना सिंगल इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर पोएम का नाम लिखना है और फर्स्ट लेटर हम कैपिटल बनाएंगे और फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे। इसमें जो है सिर्फ पोएम का नाम पूछा गया है तो हम सिर्फ इतना ही आंसर देंगे। पोइट का नाम नहीं पूछा गया तो हम आंसर नहीं देंगे। सेकंड है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टैंजा। ये जो ऊपर 4 लाइन्स हैं इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स बताइए। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी साउंड सेम निकलती है। अब किसी भी स्टैंजा में अगर हमें राइमिंग वर्ड्स छांटना होता है तो हमें हर जगह नहीं देखना, सिर्फ लाइन के लास्ट में देखिए। पहली लाइन का लास्ट वर्ड है सनशाइन, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है लाइट, थर्ड लाइन का है फ्लैशिंग और फोर्थ लाइन का है नाइट। अब हम ये देखेंगे कि शाइन से मिलता जुलता कौन सा वर्ड है। सनशाइन से मिलता जुलता इन 4 में से कोई वर्ड नहीं है, इसका मतलब इसका राइम नहीं बन रहा। लाइट से मिलता जुलता है कोई, लाइट नाइट, बोलने में सेम लग रहे हैं ना, सेम साउंड किए हैं, लाइट
नाइट, तो ये सेम साउंड दे रहे हैं। जिनकी साउंड सेम होती है तो वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। हम अपना आंसर इस तरह लिखेंगे, लाइट डैश लगा के नाइट, कि लाइट का राइम वर्ड हो गया नाइट। और इस स्टैंजा में कोई राइम वर्ड नहीं है। राइम वर्ड हमेशा लास्ट में होता है, ये नहीं कि हम इनटू का ढूंढ लें या फुल का ढूंढ लें, नहीं, लाइन के जो लास्ट का वर्ड है वही हमारा राइम वर्ड बनेगा। अगर उसका कोई राइम वर्ड है तो उसका पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फाउंटेन डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। व्हाट मीन्स क्या, फाउंटेन, डू मीन्स करता है, फाउंटेन क्या करता है, फ्रॉम मॉर्निंग सुबह से, टिल नाइट रात तक वो क्या करता है। अब हमने इसमें पढ़ा था कि सुबह से लेकर रात तक वो लीपिंग करता है और फ्लैशिंग करता है, उछलता है और चमकता है। अब हम इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, जब भी क्वेश्चन में डज होता है तो हम अपने आंसर में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही वर्ब लगाएंगे। यानी कि हम आंसर ऐसे देंगे, द फाउंटेन। अब लीपिंग का नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लीपिंग नहीं लिखेंगे, लीपिंग की हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब बनाएंगे लीप। डज है तो एस लगाएंगे, लीप्स, द फाउंटेन लीप्स एंड फ्लैशेस। अब हमने फ्लैशिंग नहीं लिखा इसमें, क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में डज आ रहा था और हमें भी इसको इंडेफिनिट की वर्ब बनानी है। तो द फाउंटेन लीव्स एंड फ्लैशेस फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक फाउंटेन लीव्स उछलता है एंड फ्लैशेस चमकता है। ये स्टैंजा कई बार आ चुका है बच्चों, इम्पॉर्टेंट स्टैंजा, इसे इसलिए अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट स्टैंजा ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन टू द मूनलाइट वाइटर दैन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक वैन द विंड्स ब्लो। चंद्रमा की रोशनी में फाउंटेन वाइटर सफ़ेद दिखाई देता है, स्नो से भी ज़्यादा, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक वैन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो वो एक फूल की तरह से हिलता हुआ नज़र आता है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखना है तो मेरी जो और वीडियो बनी हुई है उसमें जाइए, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में, उसमें लाइन बाय लाइन एकदम हिंदी में समझाया गया है, अच्छे से हर स्टैंजा का मीनिंग समझाया गया है। इसमें मैं कॉम्प्रीहेंशन समझा रही हूँ, इसलिए मैंने जल्दी से सिर्फ आपको इसका मीनिंग समझा दिया है। हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम, हु मीन्स कौन, पोएम के पोइट कौन है, पोइट मीन्स लेखक। अब पोइट की जगह यहाँ पे ऑथर भी आ सकता है, राइटर भी आ सकता है, कंपोज़र भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इन सब वर्ड का मीनिंग होता है कि उस पोएम को किसने लिखा है। तो इसका आंसर हम इस तरह लिखते हैं बच्चों, हु को हटा देना है हमें, हु को हटाकर पोइट का नाम लिख देंगे। अब हमें पता है ये द फाउंटेन पोएम किसने लिखी है, जेम्स रसल लोवेल। हु हटा के हमने क्या लिख दिया, जेम्स रसल लोवेल। बाकी का हमारा पूरा यही आ जाएगा, इज़ द पोइट ऑफ द पोएम। हो गया आंसर कि जेम्स रसल लोवेल इस पोएम के पोइट हैं। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स टू द फाउंटेन व्हेन द विंड्स ब्लो। व्हाट हैपन्स, हैपन्स माने घटित होता है, क्या घटित होता है, टू द फाउंटेन, फाउंटेन के साथ, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। अब इस 4 लाइनों में हमने पढ़ा था कि जब हवा चलती है तो फाउंटेन कैसा लगता है, एक फूल की तरह से हिलता हुआ नज़र आता है। बस उसी को हमें अपने आंसर में लिखना है। तो हम आंसर यहाँ से ले लेंगे, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, तो के लिए कोमा लगाएंगे, तो क्या होता है, द फाउंटेन। अब वेविंग है, वेविंग नहीं लिखेंगे, हैपन्स आ रहा है, इंडेफिनिट की फॉर्म है, तो वेविंग की भी हमें इंडेफिनिट बनाना है, वेव्स। फाउंटेन हिलता है, कैसे हिलता है, लाइक ए फ्लावर, एक फूल की तरह से हिलता है। हो गया आंसर, व्हेन द विंड्स ब्लो द फाउंटेन वेव्स लाइक ए फ्लावर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द कलर
ऑफ द फाउंटेन इन द मूनलाइट। चंद्रमा की रोशनी में फाउंटेन का क्या कलर है। इसमें हमने पढ़ा है कि मूनलाइट में फाउंटेन सफ़ेद दिखाई देता है, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। तो इसी को हम लिख देंगे, द फाउंटेन इज़ वाइटर देन स्नो। यही हमारा मेन आंसर है कि वाइटर देन स्नो, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है इन द मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी में। ठीक है, इसका आंसर हम ऐसे भी कर सकते हैं, द कलर ऑफ द फाउंटेन इज़ वाइटर देन स्नो इन द मून लाइट, कि फाउंटेन का कलर कैसा है, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद है इन द मून लाइट में। पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स बताइए। अभी मैंने आपको पिछले स्टैंजा में समझाया था कि राइम वर्ड्स क्या होते हैं। राइम वर्ड्स वो होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है। अब स्टैंजा में हम क्या करते हैं, लास्ट का वर्ड देखते हैं, मून लाइट, स्नो, लाइक, ब्लो। अब मून लाइट इन चारों में से किसी से नहीं मैच कर रहा, सेम साउंड नहीं दे रहा, तो मून लाइट का कोई पेयर नहीं है। स्नो लाइक से मैच नहीं कर रहा, ब्लो से मैच कर रहा है। स्नो, ब्लो, ये बोलने में सेम लग रहे हैं, स्नो, ब्लो, तो इसका पेयर बन गया। तो ये हमारा राइम वर्ड है। हम लिख देंगे आंसर स्नो डैश ब्लो, ये हमारा राइम वर्ड हो गया। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। एक्सप्लेनेशन मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैंने एक वीडियो बना दी है जिसमें पूरी पोएम की हर लाइन का एक्सप्लेन किया गया है, बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करके उसको बताया गया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। सीजलेस एस्पायरिंग, जो फाउंटेन है वो लगातार ऊपर की ओर उठता है और जो उसकी कंडीशन है उससे वो कंटेंट संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन उसके एलिमेंट हैं, उसके तत्व हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन। फाउंटेन के एलिमेंट्स क्या हैं। इस स्टैंजा को जब हमने पढ़ लिया तो समझ लिया कि फाउंटेन के एलिमेंट्स दो हैं, डार्कनेस और सनशाइन। तो यही हमें आंसर में लिखना है कि द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन आर, फाउंटेन के एलिमेंट्स हैं डार्कनेस और सनशाइन। आंसर में क्या लिखना है, द एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं ना, तो एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन आर, फाउंटेन के एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, डार्कनेस और कौन सा, सनशाइन। ये दो एलिमेंट हैं। ठीक है, पिक आउट द राइम वर्ड्स इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा के राइम वर्ड्स बताने हैं। अब ये मैं आपको एक क्वेश्चन ही आपके लिए हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इस स्टैंजा में राइम वर्ड्स कौन से हैं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी कि आपको समझ में आया या नहीं कि राइम वर्ड्स कैसे छांटे जाते हैं। तो इस स्टैंजा के राइम वर्ड्स आपको खुद ही बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट स्टैंजा है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कंस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। इसमें कभी क्या कहते हैं कि शानदार फाउंटेन, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह फ्रेश बन जाए, चेंजफुल बन जाए, स्थिर हो जाए, ऊपर की ओर और आगे की ओर बढ़ने वाला हो जाए, यानी कि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ। अब इसका क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ द फाउंटेन डज द पोइट विश टू हैव। पोइट की विश, क्या विश है, क्या इच्छा है, कौन सी क्वालिटीज़ फाउंटेन की वो अपने अंदर चाहता है। पोइट की क्या इच्छा है, कौन सी इच्छा है कि वो फाउंटेन की कौन सी क्वालिटीज़ को अपने अंदर चाहता है। तो हम अपना आंसर यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, द पोइट, विश है, यहाँ डज आ रहा है, मैंने आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो हम भी अपनी वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करेंगे। द पोइट विशेस, सिंगुलर के साथ SES लगता है। द पोइट विशेस टू हैव की जगह कर देंगे बी, कि पोइट विश करता है बनने की, कैसे बनने की, टू बी फ्रेश चेंजफुल कंस्टेंट अपवर्ड लाइक द फाउंटेन। दी की जगह कर देंगे द फाउंटेन। द पोइट विशेस
पोइट इच्छा करता है टू बी बनने की, कैसा बनने की, फ्रेश, चेंजफुल, कंस्टेंट। और भी हमने ऊपर स्टैंजा में पढ़ा था कि वो एक्टिव बनना चाहता है, वो भी लिख सकते हैं। एस्पायरिंग बनना चाहता है, वो भी लिख सकते हैं। ऊपर की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, लाइक द, किसकी तरह, यहाँ लाइक दी की जगह लाइक द फाउंटेन कर देंगे, लाइक द फाउंटेन। बस हो गया। अगर आप इस पोएम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसकी एक्सप्लेन इन हिंदी वाली, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन इन हिंदी, मैंने एक वीडियो बनाई है, उस पर आप जाइएगा और उसको पोएम को पूरे को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये आपकी कॉम्प्रिहेंशन करने का एक तरीका होता है जो मैंने आपको बता दिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आशा करती हूँ कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई कमी रह गई है तो वो भी मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको आगे इम्प्रूव कर पाऊँ। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।